तो गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं क्रेजी कादिर रज़ा आप सभी का स्वागत करता हूं इस जबरदस्त प्रोग्राम में जिसका नाम है फोर्स। इसका आज ये डिस्कशन सेशन है। ओरिजिनल सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे 14 यानी अगले वीक से, क्योंकि क्लोजिंग चल रही थी इसीलिए काफी लीडर्स का फोन आया। प्रोग्राम आज से चालू होना था, लेकिन काफी लीडर्स का कॉल आया कि आज से चालू मत करिए, अभी क्लोजिंग और ये सब काम में हम लोग व्यस्त हैं, और अगले जो संडे होगा उससे चालू करिए। तो इसीलिए, लेकिन डेट चूंकि डिसाइड हो चुकी थी तो मैं सोचा कम से कम इसका फायदा उठा के हम बातचीत कर सकें, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लें, थोड़ा प्लानिंग कर लें कि कैसे काम करना है। ठीक है। यस, आपने लास्ट ईयर 33 बनाए थे, इस साल आप 60 बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे इकबाल जी। ऑफलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी प्लान कर रहे हैं, ऑफलाइन भी प्लान कर रहे हैं। इस बार अयोध्या में प्लान कर रहा हूं मैं, मेरा बातचीत चल रहा है कि अयोध्या में किया जाए। लोग आए भी रहेंगे और वहां पे ट्रेनिंग भी होगा, दर्शन भी होगा, मेरा घर भी पास में है। ठीक है। तो आई एम प्लानिंग इट। मेरा ऑलरेडी प्लान चल रहा है कि हम एक जो अपना हर साल करते हैं 3 दिन का प्रोग्राम, वो करें और अयोध्या में करें इस बार। जैसे हमने गोवा में किया, पुरी में किया, वैसे ही अयोध्या में करें इस बार। तो दोस्तों, अ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होगा। 3 बातें आपको नोट करनी है, जिसको मैं जहां से मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ। लीडरशिप का जब प्रोग्राम में लेता हूँ, लीडर्स की जब हम ट्रेनिंग करते हैं, तो ये 3 बातों से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। एक सफल लीडर में 3 क्वालिटी होना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज ये मीटिंग फ्री है तो मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। ट्रेनिंग करना नहीं करना आपकी मर्जी है। कासिम रजा ने आज तक कभी किसी को प्रेशर नहीं किया, ना ही कभी किसी को नहीं करना ही पड़ेगा आपको, आज ही करो, ऐसा मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि सेशन फ्री है या सेशन आज डिस्कशन है तो यहाँ पे भी आपके जो आपको करना वही बातें होंगी। एक सफल लीडर में 3 क्वालिटी मिनिमम होनी चाहिए। 21 क्वालिटियां होती हैं, अगर आप कोर्स में आएंगे तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है। उसमें से 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आप नोट कर लीजिए। आगे आना नहीं आना वो आपकी मर्जी है। जिसको मैं बोलता हूँ 3 सेइंग्स, 3 बातें, 3 थिंग्स बाई सी के आर, यानी काजिम रजा द्वारा 3 बात जो मैं एज ए लीडर मैंने अपने जीवन में सीखा है। फ्रॉम शून्य टू 80 पीपल कंपनी, 80 लोगों को लीड करता हूँ, 80 लोगों को मैनेज करता हूँ। तो मैंने जो सीखा है अपने जीवन में वो आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट नोट करिएगा। लीडरशिप सक्सेस यानी लीडर सक्सेस जो है, depends on 10% the technical skills and the 9-20% is the people management। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक सफल लीडर में टेक्निकल ज्ञान 10% होना चाहिए, लेकिन लोगों को कैसे संभालना है, टीम को कैसे संभालना है, टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये उसको 90% आना चाहिए। लीडर की सफलता टेक्निकल ज्ञान पे नहीं है। या मैं आपको और सिंपल भाषा में समझा देता तो आप समझ जाएंगे। भीम सिंह जी बोल रहे हैं मैंने 100 कंप्लीट कर दिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 200 करिए। अब मिशन 200 हो गया ना भीम सिंह जी। मिशन 100 तो 2014 में चालू किया था, 2020 तक खींचा था मैंने, और कोविड से मैंने मिशन 200 चालू कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आपको समझ में आया ना, तो आपको खाली बीजीएफ लिखना है चैट बॉक्स में। भेजा गुर्दा और फेफड़ा, पुराने लोगों को पता होगा। लीडरशिप की सफलता 10% टेक्निकल ज्ञान पे है। यानी आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, ये सर्कुलर और अंडर राइटिंग और ये प्लान और ये सारी जो चीज है, ये जो कुछ भी आपका जो ज्ञान है ना दोस्तों, जो भी आपका टेक्निकल ज्ञान है, जो कुछ भी है, 10% है। ग्रेट तमेश्वर, ग्रेट। 90%
यस प्रवीण जी, यू आर राइट, एटलीस्ट 500 होना चाहिए। मेरा तो एक ड्रीम है, और जिंदगी रही तो पूरा करूंगा। कोई ना कोई लीडर, कई 3-4 लीडर्स ने मुझे प्रॉमिस तो किया है और मेरे साथ जुड़े भी हैं कि 1000 का टीम बनाए। कोई तो एक एक लीडर तो खड़ा हो, एक लीडर तो भारत में आए जो 1000 का टीम बनाए, और बन सकता है। थोड़ा उसके लिए स्ट्रेटजी अलग लगेगा, टेक्निक अलग लगेगा, पर्सनल मेंटरिंग करना पड़ेगा, पर्सनल उसके साथ लगना पड़ेगा मुझे। 3 लोगों ने मुझे हाँ बोला है कि आप हमारे साथ ये काम करिए। आप जो आप बोलेंगे हम करेंगे, जो आप कहेंगे उतना हम खर्चा करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ काम करें, हम आपको 1000 का कमिटमेंट करते हम बनाएंगे। तो देखिए, इंशाल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा, लाभ सिंह जी का 151 हो चुके हैं, और उन्होंने कहा है 30 तक 200 हो जाएंगे। या मैं शुभकामनाएं, मेरे हर पार्टिसिपेंट जो भी पुराने हैं सबको दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप अब 100 से मिशन 200 पे जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाराणसी से आपने 88, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लीडरशिप में 10%, जैसे आजकल आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, एक एक अलग ही कहानी चल रही है, और एक अलग ही बातचीत चल रही है ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनर के बारे में, कि जिन्होंने कभी काम नहीं किया, जिन्होंने कभी इंश्योरेंस नहीं बेचा, जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं की, रिक्रूटमेंट नहीं किया, वो लोग रिक्रूटमेंट कैसे सिखा सकते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है ना। मैं फिर समझाना चाहता हूँ आपको, लीडरशिप 10% टेक्निकल है, 90% पीपल मैनेजमेंट। और पीपल मैनेजमेंट सीखने के लिए, पीपल मैनेजमेंट करने के लिए आपको उसी क्षेत्र में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 80 लोगों को मैनेज करता हूँ, 20 लाख रुपया महीने का पगार देता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत समझना पड़ेगा जिंदगी में, जिंदगी में समझना पड़ेगा। टेक्निकली आप कितना भी स्ट्रांग हो, आपने 25 साल काम किया हो, 50 साल काम किया हो, दैट इज लीडरशिप इज 90% द पीपल मैनेजमेंट। लोगों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने टीम को संभालना है। ठीक है। देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसी की बुराई करके कोई बड़ा नहीं बन सकता जीवन में। मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी, मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बोल रहा हूं कि बुरा ही बुराई करता है। ये आप नोट कर लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा। बुरा ही बुराई करता है। समझ गए होंगे आप इस सेंटेंस का मतलब, कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको बड़ा इंसान बनना है, आपको शानदार काम करना है, आप किसी को नीचा दिखा के बड़ा नहीं बन सकते। आप अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपने ताकत से बड़ा बने। आजाद शत्रु जी, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप एग्जिट हो जाएं और दोबारा ज्वाइन करें, हो जाएगा। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, आपकी दिल्ली में ट्रेनिंग ली थी जिसका नॉलेज की वजह से मार्च में 2 शिरोमणि अपने एजेंटों की पूरी करवाई, 1 करोड़ की एक, 2 करोड़ की एक, शानदार शानदार। शुभकामनाएं आपको। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको महा लीडर बनना है ना सर, टेक्निकल नॉलेज 10% है, ये आपको सर्कुलर, नो जो भी आपके टेक्निकल ज्ञान है, फॉर्म वॉर्म, फिलिंग विलिंग, एचआर जो भी है, मुझे भी ज्यादा नहीं आता। 90% पीपल मैनेजमेंट है। पीपल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट। और पीपल मैनेजमेंट एक कला है, उसके लिए कोई पीएचडी नहीं करना है, उसके लिए कोई आपको अलग से कुछ नहीं करना। एक कला, एक आर्ट है जो सीखना होता है, सीखना होता है। और एनीबडी कैन लर्न पीपल मैनेजमेंट, इज वेरी इजी।
वेरी वेरी इजी। पीपल मैनेजमेंट इज वेरी इजी। तो ये पहली बात आप जिंदगी में याद रखिएगा। सच्चा लीडर, सच्चा लीडर किसी की बुराई नहीं करता। वो सिर्फ अपना काम करता है। जो अच्छा होगा वो अच्छा होगा, जो खराब होगा खराब होगा, जो अच्छा होगा आगे जाएगा, जो खराब होगा आगे नहीं जाएगा। क्या करना है तो जीवन। पॉइंट नंबर टू। ये पहला पॉइंट है, इसको आप अपने जिंदगी में उतार लीजिए। मैंने उतारा हुआ है। मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर, बीमा ज्ञान, डिजी कार्ड, ऑटो एसएमएस, बीमा ज्ञान प्रो, आप लोग यूज करते हैं। मुझे सॉफ्टवेयर नहीं आता, लेकिन मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है। मैं सिखाना चाहता हूं कि कोई काम करने के लिए उस क्षेत्र का होना या उस क्षेत्र का पढ़ाई करना या उस क्षेत्र का टेक्निकल नॉलेज जरूरी नहीं है। 90% जो पीपल मैनेजमेंट है, मैंने लोगों को उठाया, उनको हायर किया, उनको पगार दिया, उनको आइडिया दिया, वो काम करके मुझे बना के दे रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं मेरे लीडर्स को? आप सभी लीडर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है पहले आपने किया ही नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है। आप भी तो नए हैं, आप भी तो आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि पहले से कर रहे थे रिक्रूटमेंट। सीखा है ना आपने इसी फील्ड में आके। इट इज अ पीपल मैनेजमेंट। लोगों को डेवलप करो, लोग आपको डेवलप करेंगे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। लोगों को डेवलप करो, लोग आपको डेवलप करेंगे। ये एक बेसिक है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था, कि लोगों को डेवलप करो। मैंने लोगों को डेवलप किया, अपने टीम को बनाया। आज वो मेरे लिए, मेरा कंपनी को बढ़िया से आगे लेके जा रहे हैं। सेम आपके ऊपर अप्लाई होता है। आपने 100 का टीम बना दिया, 150 का टीम बना दिया, डेफिनेटली आपका टीम, आप पैसा कमाएंगे, बैठ के पैसा कमाएंगे। टीम पे काम करिए। इज द फर्स्ट स्टेप माय डिफरेंट। सेकेंड स्टेप नोट करेंगे। लीडरशिप सक्सेस डिपेंड अपॉन 10% इन द टेक्निकल स्किल्स and 90% of people management. Number two, the difference between good leader and the great leader. अच्छे लीडर और महान लीडर, खराब कोई नहीं होता दुनिया में, याद रखिएगा। अच्छा लीडर और महान लीडर में डिफरेंस क्या होता है? इज दैट one make a decision in 30 seconds while other make the same decision in 30 days. सफल लीडर जो निर्णय 30 सेकंड में लेता है, असफल व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति वही सेम निर्णय 30 दिन में लेता। यानी लीडरशिप का दूसरा क्वालिटी, 21 क्वालिटी है लीडरशिप में, बदल। मैं आपको तीन आज बता रहा हूं यहाँ पे। ये जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वालिटी जो लीडर की वो है, वो डिसीजन लेने में फास्ट होता है, जल्दी निर्णय लेता है, जल्दी जो करना है, हाँ ना, यस नो, फास्ट। अगर आपको महान लीडर बनना है, महानता हासिल करनी है, तो फास्ट लीडर, फास्ट निर्णय लेने की कला सीखिए। जल्दी, जल्दी लीडरशिप जो करना है आपको, वॉट एवर योर लाइफ, वॉट योर डिसीजन, डू इट फास्ट, इमीडिएट उसको कर डालिए। आपने निर्णय लिया ऑफिस खोलना है, खोल डालिए। आपने निर्णय लिया स्टाफ रखना है, रख डालिए। आपने निर्णय लिया गाड़ी लेना है, ले डालिए। आपने जीवन में जो निर्णय लिया कर डालिए, फटाफट डिसीजन लीजिए, जल्दी से जल्दी। अनसक्सेसफुल लोग सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, निर्णय नहीं लेते। एक एक निर्णय में 30 दिन लगा देते, एक एक निर्णय में एक एक महीना, दो दो महीने लगा देते। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप खाली सोचते रहे। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप खाली सोचते रहे। ठीक है? तो अगर महान लीडर बनना है, तो जल्दी निर्णय लेने की कला डेवलप करिए।
मैं आप सभी को अगर समझा पा रहा हूँ, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि ये बातें आपके काम की हैं, तो चैट बॉक्स में बीजीएफ के माध्यम से आप एक सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मुझे लगेगा हाँ लोग सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। शानदार। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट नोट कर लें दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, और बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। एक लीडर में 21 क्वालिटी होती मेरे हिसाब से, जो मैंने सीखा और जो मैंने अपने जीवन में उतारा, जो मैंने अपने जीवन में उतारा, उसमें से मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। 3 पॉइंट बता रहा हूं, पहला बताया, दूसरा, तीसरा नोट। लीडरशिप इज नॉट समथिंग यू डू विद द पीपल, यू डू टू द पीपल, इट्स समथिंग यू डू विद द पीपल। लीडरशिप ये नहीं है कि आप लोगों का क्या करोगे, जो लोग आपके साथ आएंगे उनका क्या करोगे, लीडरशिप नहीं है। लोगों के साथ मिल के क्या, लोगों को कुछ नहीं करना है, लोगों के साथ कुछ करना है, मिल के कुछ करना है, उसको डेवलप करना है, उसको सिखाना है कैसे धंधा करते हैं, उसको सिखाना है कैसे बिजनेस करते हैं, उसको मोटिवेट करना है, उसको ताकत देना है, उसको पावर देना है। आजकल एक और बहुत बढ़िया दानिक जी, क्या बड़े डायलॉग लिखा है इन्होंने, जितना ज्यादा फॉल उतना बड़ा मौज। आजकल एक बहुत बड़ा डायलॉग चल रहा है मार्केट में कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लोगों को टेक्निकल ज्ञान चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, इस दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं, लिख लीजिए आप इसको और सर्च करिएगा कभी बैठ के। इस दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं, वो ज्ञान के दम पे नहीं हुए, जुनून के दम पे हुए। कोई भी कार्य, इस दुनिया में जो इतिहास बने हैं, वो इतिहास ज्ञान के दम पे नहीं बने हैं, जुनून के दम पे बने हैं। जिसने भी बनाए, किसी भी क्षेत्र में बनाए हो, आपने बनाए हो, मैंने बनाए हो, किसी ने बनाए, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो, जिन जिन लोगों ने इतिहास बनाया, चाहे वो सचिन रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, धोनी हो, इन लोगों ने पीएचडी वीएचडी करके, टेक्निकल वेक्निकल कुछ ऐसा पढ़ाई करके नहीं किया है, सब जुनून के दम पे किया है। चाहे अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, इस दुनिया में हनुमान जी ने भी मोटिवेशन की वजह से इतना बड़ा काम किया, उनको मोटिवेट किया गया। ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है। आज मैं आपको एक बात सिखाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, काम आएगी। हमारी जो टीम होती है, जिसको हम एडवाइजर कहते हैं, एजेंट कहते हैं, उनका मोराल हाई होना चाहिए। उनका मोरल हाई होना चाहिए। एज ए लीडर, आपका काम उनको टेक्निकल ज्ञान देना नहीं है। एज ए लीडर, आपका काम उनको टेक्निकल सिखाना नहीं है। उनका मोरल हाई रखो, एकदम बॉर्डर में जाके गोली मार दे वैसा वाला, हर परिस्थिति में काम करेंगे वो। अगर टेक्निकल ज्ञान एजेंट को ही सीखना होता तो फिर डेवलपमेंट ऑफिसर का जरूरत क्या था।
टेक्निकल के लिए लोग हैं, मोटिवेशन। हमारा हमारे एडवाइजर का मोरल डाउन हो जाता है, हमारे एडवाइजर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो फील्ड में जाता है, उसको बिजनेस नहीं मिलता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, उसको कस्टमर ने कुछ बोल दिया, उसका मोरल डाउन हो जाता है। एज ए लीडर, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारा काम है जब भी वो हमसे मिले, ट्रेनिंग के माध्यम से मिले, जिस जिस भी माध्यम से वो हमें मिले, ऑनलाइन मिले, हमारा काम है उनको हवा भर के चार्ज कर देना। यही हमारा काम है, ब्रांच से मिले आपको। इसीलिए मैं लीडर को क्या बोलता हूं मालूम है? मैं लीडर को बोलता हूं एटीएम, एनी टाइम मनी, और एनी टाइम मोटिवेटर। आपकी प्रोफाइल एटीएम है, एनी टाइम मोटिवेटर, यानी आपका दिन भर रात भर एक ही काम है, एजेंट में गैस भरते रहो। ये गैस से ही काम होता है। और जिन जिन लीडर ने टेक्निकल ट्रेनिंग में एजेंटों को भेजा है ना, वो बर्बाद हो गए एजेंट। वो कैलकुलेशन करने लगे, म्यूचुअल फंड बेचने लगे, वो हेल्थ करने लगे, हो गए खराब उनकी जिंदगी। और जिन जिन लोगों ने कादिर रजा के पास भेजा है, आज वो देख रखते हैं कि उनका टीम का परफॉर्मेंस कैसा है। मोटिवेशनल धंधा होता है, ये हकीकत है, यही सत्य है दुनिया का। हमारा काम ही है हमारे टीम का मोरल हाई करना, दैट्स इट। तो मेरे दोस्तों, नोट करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से बोलता हूँ। लोगों का क्या करना नहीं है, लोगों के साथ क्या करना है, लोगों के साथ उनको ट्रेन करना है, उनको डेवलप करना है, उनको उनके साथ मिलकर काम करना, उनका मोरल हाई करना, उनको हमेशा हाउ इज द जोश, हाई सर होना चाहिए। टेक्निकल वेक्निकल ये आप संभाल लेंगे। 3 पॉइंट याद रखिएगा, 21 में से 3 आपको बता दिया है। अगर आप कोर्स में कंटिन्यू हैं तो 21 के 21 सिखाऊंगा आपको। डोंट वरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि मेरा लीडरशिप स्टाइल क्या है, व्हाट इज माय लीडरशिप स्टाइल। मैं किस तरीके से काम करता हूं। तो याद रखिएगा, 2 तरीके हो लीडरशिप के होते हैं, नोट कर लीजिए। एक होता है सर्वेंट लीडरशिप, और एक होता है सेल्फ सर्विंग लीडरशिप। 2 प्रकार के लीडर्स होते हैं। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्टकट में सिखाता हूं। सर्वेंट लीडर का मतलब ये होता है जो टीम से काम कराता है, उनके साथ मिल के काम करता है, उनके साथ उनको लेके आगे बढ़ता है। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, वो सिर्फ लोगों के बारे में सोचता है, और उनको डेवलप करके काम कराता है, उसको सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। और एक होता है सेल्फ सर्विंग लीडर, यानी जो स्वयं के बारे में सिर्फ सोचता है, मेरा 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 पैसा, मेरा इंसेंटिव, मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा ऑफिस, मेरा सब हो जाए बस। सेल्फ सर्विंग लीडर बहुत दिन तक सरवाइव नहीं करते, कुछ समय के बाद इनकी टीम समझ जाती है, और फिर इनका बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस रह जाता है। लेकिन जो सर्वेंट लीडर होते हैं, वो शुरू से लेके अंत तक, जब तक उनका धंधा, जब तक उनकी नौकरी, जब तक उनका व्यवसाय, वो नंबर 1 रहते हैं। और सेल्फ सर्वेंट लीडरशिप, जो सर्वेंट लीडरशिप है, इसको कृष्ण लीडरशिप भी कहते हैं, यानी कि कृष्ण भगवान की जो लीडरशिप थी, उसको कृष्ण लीडरशिप भी कहते हैं। ठीक है, सर्वेंट लीडरशिप। पूरे महाभारत में कृष्ण भगवान ने कभी भी धनुष बाण तलवार विलवार नहीं उठाया, लेकिन महाभारत जीत ली। इसी को कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। उन्होंने लोगों को यूज किया, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर,
उन्होंने अपने अपने टीम को यूज किया, किसके अंदर क्या कला है उसको यूज किया, और पूरी महाभारत को जीत लिया बिना तलवार उठाए। असली लीडर वही होता है जो तलवार ना उठाए, बिना तलवार उठाए जंग को जीत ले, वो लीडर होता है। इसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। टीम के लिए जान दे देना, टीम के साथ मेहनत करना, टीम 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 ओनली टीम, अपने बारे में। मैं समझा पा रहा हूं आप सभी को? अगर आप सर्वेंट लीडरशिप बनेंगे ना, जिंदगी भर सफल रहेंगे। तो सर्वेंट लीडरशिप कैसे करते हैं, इसकी क्वालिटीज क्या हैं, ये सब सब आएगा ट्रेनिंग में, जो हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है 14 अप्रैल से। क्योंकि आज से शुरू होना था, लेकिन आप लोगों का यही था, क्लोजिंग क्लोजिंग का चक्कर था, और काफी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। देखिए अभी तक करीब 700 कुछ हुए, 750, जबकि 1000 तो होना ही था। तो लोगों ने बोला था सर हम लोग अभी, आप 14 से स्टार्ट करिए संडे से, तो हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे, 14 से स्टार्ट करेंगे, 14 से स्टार्ट। मेरे दोस्तों, साथियों, और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। वैल्यू क्रिएटर बनिए, वैल्यू एक्सट्रैक्टर मत बनिए। यानी लोगों के अंदर वैल्यू क्रिएट करने वाले लीडर बनिए, ना कि उनको यूज करके छोड़ देने वाले लीडर बनिए। जो लोगों को यूज करके छोड़ देते हैं, वो जीवन में बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो वैल्यू क्रिएटर बनते हैं, यानी कि जो जीवन भर उनको लोगों अपनी टीम के अंदर वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं, वो जीवन भर सफल रहते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो टेक्निकल चीजें हैं, ये आप सब सीखने वाले हैं लीडरशिप के बाद। इसलिए आपसे निवेदन है, ये प्रोग्राम को आप सब लोग इसमें रहिएगा। और अब आते हैं लीडरशिप और रिक्रूटमेंट। इस जो फोर्स है ना, फोर्स, इसका नाम क्या अगर आप पढ़ेंगे, फोर्स एजेंसी रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप। तो लीडरशिप के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा रिक्रूटमेंट के बारे में बताता हूं आपको। और ये कंप्लीट जो प्रोग्राम है, ये पूरा 12 महीना चलेगा, अप्रैल टू मार्च। मिशन 200, यानी एक लीडर के पास कम से कम 200 का टीम मिनिमम होना चाहिए। इसमें समय लगता है दोस्तों जरूर, लेकिन 200 का टीम बनती है, 200 का टीम बनती है। अब मैं अभी देखिए चैट बॉक्स में पूछ लेता हूँ, क्या कितने मेरे पुराने लोग हैं इस ग्रुप में जिन्होंने अच्छा टीम बनाया है, 100+ का टीम बनाया है? कोई है इसमें? अर्नब जी हैं, चलिए वेरी गुड, 106। धार्मिक वल्लाल जी हैं। अ, देखिए देखिए दोस्तों, ये देखिए इकबाल जी हैं 83, सुनील शर्मा जी हैं 161, गौतम डे है 74, दिमेन जैन 85, जीवन सिंह जी 80, नीतू जी हैं 110, प्रभास सिन्हा जी 103, निमई मंडल 124, भीम सिंह जी 102, संतोष सिंह 101, सिमरन घोष 109। वीरेंद्र जी लिख रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से 250 हो जाएंगे सर। जरूर जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। सुशील कुमार सिंह 106, नीतीश जी 86, 104, विष्णु दयाल मंगल 162, मस्कन देवगैम 131, मस्कल जी शानदार काम, जगन्नाथ मिश्रा जी 85, भी वो 123 है, नाम नहीं लिख के आ रहा है। हेमंत जाधव जी 175 फ्रॉम इंदौर, विष्णु दयाल मंगल जी 162, शानदार। मैं सिर्फ इसलिए पूछा कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राकेश कुमार 110, रंजीत यादव 107। ठीक है। सो मोहसिन जी 101,
हरीश जी 104। हिमांशु जी 200 बनाना है इनको। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण जी 122। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि जो लोग पहली बार जुड़े होंगे उनको लग रहा होगा ये ऐसा 100 मिशन 100 बोल रहे हैं, मिशन 200 बोल रहे हैं, ऐसा कैसे होता होगा। ये होता है सर, ये मैं इसलिए पूछा कि जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको पता चले कि 100 बनाते हैं, लोग बना रहे हैं 100 200। ठीक है, तो दिस इज, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे बनाना नोट करिए आप, मैं आज भी सिखाऊंगा आपको। नोट करिए। देखिए, रिक्रूटमेंट क्यों करना है, मतलब मैं हर साल 2 3 लोग 4 लोग अपने टीम में बढ़ाता हूँ, क्योंकि पुराने लोग जाते हैं। जैसे इकबाल जी ने बोला कि नए बनाओ पुराने चले जाते हैं, हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है। हम नए बनाते हैं, पुराने जाते हैं, कुछ टेलीकॉलर है, कोई कोई है, कोई चला गया, कोई जाते रहते आते रहते, यही तो काम है अपने को करना। रिक्रूटमेंट क्यों, नोट करिए। एजेंसी का ग्रोथ और परफॉर्मेंस का ग्रोथ साथ साथ चलता है। ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, मेरे ऊपर भी। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा बिजनेस, सिंपल सिंपल रूल है, इसमें ज्यादा कोई मैथमेटिक्स है नहीं। बड़ी टीम बड़ा बिजनेस, बड़ी टीम बड़ा बिजनेस, बड़ी टीम बड़ा बिजनेस। चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, टीम बड़ी होगी बिजनेस बड़ा होगा, एक सिंपल सा रूल। सिंपल सा। बिग टीम बिग बिजनेस, बड़ी टीम बड़ा बिजनेस। ठीक है। सो 7 तरीके हैं जो 2024 में मैं आपको सिखाऊंगा रिक्रूटमेंट के लिए, कि 7 किन तरीकों पे आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, नोट करिएगा। नंबर 1, पहला तरीका जो आपको अपनाना है क्या है, पढ़िए। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। आप क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे फोकस मत करिए। अच्छे एजेंट बनाइए। इसीलिए एक फार्मूला है इसका, नोट कर लीजिए। वीकली वन, बस ज्यादा नहीं चाहिए अपने, सप्ताह में एक अच्छा एजेंट बनाइए। हर किसी अरे गए नत्थु खैरों को मत भरिए, वो काम नहीं करेगा, छोड़ के भाग जाएगा। टेस्ट करिए, परखिए उसको। उसका फार्मूला है, मैं सिखाऊंगा आपको कोर्स में। उसको परखिए। वीकली वन, महीने का 4, साल का 52, 52 बनाए तो बहुत है सर, बहुत है। आप टॉपर हैं डिवीजन के। इसी एक फार्मूले से हमारे कितने लोग हैं जो डिवीजन के टॉपर हैं, अभी देखिए चैट बॉक्स में पूछता हूं मैं, कौन कौन है मेरे साथी जो डिवीजन में टॉपर हैं रिक्रूटमेंट में। लाभ सिंह जी हैं, वेरी गुड। आनंद जी हैं, नीतीश जी हैं, विष्णु दयाल जी हैं, अर्नब जी हैं, धीमान जैन जी हैं, सिंदर जी हैं, गणेश कुमार ठाकुर जी हैं, रंजीत जी हैं, एज ए पीडीओ जीवन सिंह जी हैं, लाभ सिंह जी जोन में नंबर 2 हैं, मोहसिन जी हैं, कन्हैया लाल जी हैं, संतोष साहू डिवीजन में 2 हैं। ये एक ही फार्मूला मैंने लोगों को सिखाया है, वीकली वन, वीकली वन, वीकली वन, सप्ताह में एक। तो याद रखिएगा, आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस फार्मूले को पकड़ के चलना। कभी भी इस फार्मूले को छोड़ना मत। क्या, 7 में से पहला, 7 बताना है, उसमें से पहला क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी। अच्छे लोग रिक्रूट, हर किसी को मत भरिए, हर किसी को मत भरिए। नंबर 2, नोट करिए। स्वयं रिक्रूट करेंगे ना तो भी आप अच्छा काम करेंगे, नो डाउट। बट फिर आपका जो अपना पर्सनल बिजनेस है, व्यवसाय, प्रीमियम पॉलिसीज, उस पर फर्क पड़ता है। इसलिए मैं एक सलाह देता हूं अपने सभी लीडर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को। स्ट्रेटेजी नंबर 2, कि आप रिक्रूटमेंट के लिए ना एक एक, एक टीम बनाओ। थोड़ा खर्चा होता है, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा मंथ लगता है, लेकिन अगर आप एक टीम बना लोगे ना, तो आपका
व्यवसाय में टॉपर रहोगे और रिक्रूटमेंट में टॉपर रहोगे। ठीक है, तो एक फार्मूला नोट कर लीजिए जो हर लीडर को करना चाहिए। मैं क्यों सिखा रहा हूं कि आगे ट्रेनिंग में आना नहीं आना आपकी मर्जी है, लेकिन आज आप आए हैं तो कम से कम यहां से कुछ ज्ञान लेके जाइए जो आपके जीवन को परिवर्तित करे। रिक्रूटमेंट मैनेजर यानी एक व्यक्ति जिसका काम ही रिक्रूटमेंट करना, वो होना चाहिए। टेली कॉलिंग एग्जीक्यूटिव जिसका दिन भर काम यही है, एजेंसी लो एजेंसी लो एजेंसी लो। रिटेंशन मैनेजर यानी मेरे टीम मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उसके लिए कोई बंदा हो जो लोगों से रोज बात करे, टच में रहे, उनको मोटिवेट करे। और ट्रेनिंग आउटसोर्स करिए, यानी ट्रेनिंग में आप मत घुसिए, ट्रेनिंग में मत घुसिए, ट्रेनिंग में मत घुसिए। ट्रेनिंग हम जैसे लोगों को दे दीजिए, बना के हमारे पास दे दीजिए। उस वो आपका काम नहीं है, आपको करना भी नहीं चाहिए। आपका काम है व्यवसाय करना, आपका काम है रिक्रूटमेंट। ट्रेनिंग वाला काम आउटसोर्स कर दीजिए, हम जैसे किसी को दे दीजिए। आप ऐसा नहीं कि मेरे मैं मतलब काजी रजा के पास भेजना है, जरूर नहीं है। एनी वन इन योर लाइफ, कोई भी आपके जीवन में, लेकिन ट्रेनिंग आउटसोर्स कर दीजिए। ट्रेनिंग आउटसोर्स कर दीजिए। ट्रेनिंग को आउटसोर्स कर दीजिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या है? पहला क्या है? क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। नंबर 2, स्वयं करोगे तो भी बनेंगे, 100% बनेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले क्लासेस में कैसे बनाना है। लेकिन आपका बिजनेस पे फर्क पड़ता है, या आप बिजनेस पे फोकस करोगे, रिक्रूटमेंट पे फर्क पड़ता है। इसीलिए हर लीडर की टीम में ये 3 तरह के एग्जीक्यूटिव होने चाहिए भविष्य में: रिक्रूटमेंट मैनेजर, टेलीकॉलिंग और रिटेंशन मैनेजर। रिटेंशन मैनेजर आप अपने टीम में से ही किसी अभिकर्ता को उठा सकते हैं, ले सकते हैं जिसकी बात लोग सुनते हो, और ट्रेनिंग को आउटसोर्स कर दीजिए। आप देखिए, आप सफल हो जाए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देखिए हमारा रोल क्या है? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और उनका पोटेंशियल तक उनको पहुंचाना, उनकी क्षमता तक उनको पहुंचाना। ये हमारा रोल है एज ए लीडर। हमारा रोल है रिक्रूट करना, ट्रेन करना, क्षमता तक पहुंचाना। अब ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है उसमें हम आपका सपोर्ट करते हैं, उसमें हम आपके साथ हैं ट्रेनिंग वाले पार्ट। और एक सलाह मैं आपको और दूंगा, ये जो मेरा किताब है, ये 21 रूल और 30 आइडिया जीवन बीमा के क्षेत्र में, जीवन बीमा के क्षेत्र में सफलता के नियम। मैं एक सलाह दे रहा हूं आपको, इस किताब को अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बना लीजिए। यानी जैसे कोई एजेंट आता है तो उसको IC38 देते हैं ना, कि पढ़ो और एग्जाम पास करो। तो जब एग्जाम पास करके आ जाए तो ये किताब दे दो कि भाई अब ये IC38 तुमने पढ़ लिया, एग्जाम पास कर लिया, अब ये वाला पढ़ो, ये किताब को पढ़ो। ये अपने 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 दिस अवेलेबल इन ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। इसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, आपके आपके टीम का हिस्सा बना लो। आप अपने टीम के लिए इसको हिस्सा बना लो कि देना ही देना। अभी मैंने एक नया किताब लॉन्च किया है, 72 प्लान कॉम्बिनेशन। लोगों का डिमांड था कि आप जितना अच्छा समझाते हो उतना अच्छा हम पार्टी को समझा नहीं पाते, क्योंकि हमारे वो उतना अच्छा प्रिंट आउट नहीं होता। और मोबाइल में जो आप प्रिंट आउट देते हो उसमें खाली लिखा होता है इतना पैसा दो इतना मिलेगा। तो पार्टी जब डिटेल पूछती है तो डिटेल हम बता नहीं पाते। तो मैंने 72 प्लान कॉम्बिनेशन का बुक निकाला जो पार्टी के पास ले जाए और बैठ के एजेंट अपने तो समझाए। तो जितने भी आपके अच्छे एजेंट हैं उनको वो भी दिला दो, और जो आपके हर एजेंट को ये किताब कंपलसरी दे दो कि भाई ये आपको पढ़ना है। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि उसका बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगा। LIC क्या है, एजेंसी क्या है, MDRT क्या है, काम कैसे करते हैं, फोन पे बात कैसे करते हैं, अननोन आदमी से बात कैसे करते हैं, विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, लोगों को बीमा कैसे बेचते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा रोल क्या है, जो कुछ भी उसके सवाल है इसमें लिखे हो। ये मेरी गारंटी। ये आप दे दीजिए कंपलसरी, अपने 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 जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रमन जी, जस्ट लीव एंड ज्वाइन अगेन।
72 कामों की किताब हमारी टीम से मिलेगी, आपको राजू भाई से मिलेगी वहां पे। ठीक। ये हिस्सा, मैं तो यहां तक बोलता हूं कि आप इसको एक पॉलिसी कंपटीशन पे दे दो कि एक बीमा करो ले जाओ, ऐसा कुछ कर दो, लेकिन दे दो सबको। ठीक है, दे दो आप। ये किताबें हमारी टीम से आपको मिल जाएंगी। जिन लोगों ने ये लिंक आपको भेजा है, वही लोग आपको किताब भी भेज देंगे, डिटेल सब कुछ भेज देंगे, उसका प्राइस क्या है, सब कुछ, दोनों किताब। नोट करिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट के दो तरीके हैं, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, जैसा मैंने बोला, या तो मैं स्वयं करूं या तो मेरा टीम करे। इंटरनल में आप मास्टर हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सटर्नल, यानी कि नए लोगों से आप रिक्रूटमेंट कैसे करवाएं, एक टीम बना के, एक सेटअप बना के। ठीक है, तो ये क्लास में जब आप आएंगे आगे 14 तारीख से, तो आपको इसका डिटेल मिलेगा वहां पे। ये जो कोर्स है दोस्तों, याद रखिएगा, यही कोर्स है वो जो शुरू आज से होना था, लेकिन अब 14 से होगा, 14 अप्रैल से होगा। इसकी फीस 12,000 है, 12 महीना में 24 सेशन, यानी हर महीना में 2 सेशन, 12 महीना में 24 सेशन। और इसका स्पेशल ऑफर था कि 8,000 रुपया नए लोगों के लिए, और जिन लोगों ने हमारा कोर्स पिछले साल किया है सेम, उनके लिए 6,000 रिपीटर कोर्स लो। तो आप समझ सकते हैं कि 24 सेशन, 6,000। तो एक सेशन का आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना चार्ज होता है। अगर 24 सेशन का 8,000 है, तो एक का लगभग 350 रुपये। मतलब इससे सस्ता ट्रेनिंग नहीं मिलेगा आपको, मार्केट में कोई दे नहीं सकता। और उसमें भी आपको 3 सॉफ्टवेयर फ्री, डिजी कार्ड, बिजनेस एक्टिविटी और माई वीडियो ऐप, पूरे साल के लिए फ्री। इसमें सारे पोस्टर, लीफलेट, सारे मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल्स, ब्रोशर्स, रिक्रूटमेंट वीडियोस, एजेंट को मोटिवेशन वीडियोस, सारी चीजें आपको मिलती हैं। सैकड़ों ब्रोशर, सैकड़ों वीडियोस, ये 3 ऐप फ्री देता हूं। आप समझ सकते हो कि इससे सस्ता ट्रेनिंग भारत में नहीं हो सकता। अगर आप नए हो, 8,000 भी देते हो आप, तो 350 रुपये, 360 रुपये पर सेशन है। और अगर आप रिपीटर हैं, तो आपके लिए 250 रुपये पर सेशन है। कुछ नहीं है। अगर एक पोस्टर भी मार्केट में बनवाएंगे ना आप किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाइए और एक पोस्टर बनवाइए, एक अपने लिए ब्रोशर बनवाइए, तो 500 रुपये चार्ज करेगा। और हम 300 रुपये पर सेशन में आपको 50 ब्रोशर देते हैं, वीडियोस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं, एवरीथिंग। जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ फ्री समझ लो आप, ये खाली ऐप का पैसा जोड़ लो आप। तो डोंट मिस इट माय डियर। आप सभी से निवेदन है, इसको छोड़ना नहीं, कोई भी व्यक्ति आप में से, कोई भी आप में से इस ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना चाहिए। आप मतलब कुछ कीमत नहीं है, आप 24 ट्रेनिंग को जोड़ लीजिए, 8,000 में, 6,000 में, 250-300 रुपया पर सेशन पड़ता है। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। एक एजेंट बना दोगे तो पैसा वसूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। पहला समझ गए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। नंबर 2, लोगों से रिक्रूट कराओ, टीम बनाओ, अकेले नहीं पड़े। 200 का टीम अकेले बनाते बनाते जब तक आप 200 बनाओगे, पीछे 100 टर्मिनेट हो जाएंगे, कभी 200 पूरा नहीं। टीम बनाई। नंबर 3 नोट करिए। एजेंसी रिक्रूटमेंट, एजेंसी रिक्रूटमेंट इज ऑल टाइम एक्टिविटी, नॉट द एनी टाइम एक्टिविटी। मतलब ये रोज किया जाने वाला कार्य, ये कभी कभी किया जाने वाला कार्य नहीं कि महीना में एक दिन उठूंगा तो 4 बना दूंगा, नहीं। एवरी डे, भले 1 घंटा आप उस पर लगाइए,
लेकिन हर दिन कुछ करना, हर दिन कुछ करना। जहां रहते हो, जिस एरिया में, हर जगह रिक्रूट करो, हर सेगमेंट में रिक्रूट करो, हर धर्म में रिक्रूट, हर धर्म का एजेंट आपके पास होना चाहिए। और कोशिश करिए कि साल में एक या दो HNI एजेंसी, यानी बड़े एजेंट बने, जो अपने घर के प्रीमियम से ही MDRT कर दो, अपने ही पॉलिसी से MDRT हर साल एक आध बनाइए। एवरीडे रिक्रूटमेंट रोज का काम है सर, ये एक दिन का काम नहीं। अब आप बोलेंगे लोग कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको फिर बोलता हूँ दोस्तों, आइए ट्रेनिंग में, मैं आपको सिखा दूंगा लोग कहाँ से मिलेंगे, लोग कैसे मिलेंगे, किसको समझाना है, कैसे समझाना है, हाउस वाइफ को कैसे समझाना है, बिजनेसमैन को कैसे समझाना है, जॉब वालों को कैसे समझाना है, एजेंसी की ताकत क्या है, उसके जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे हैंडल, एवरीथिंग। ये देखिए एक फार्मूला है जिसपे अगर कोई भी चलता है तो सफल हो जाता है। एक फार्मूले से चलता है, एक फिल्टर सिस्टम लेके चलो। ठीक है। नंबर 4 नोट करिएगा दोस्तों। नंबर 4 वेरी इंपोर्टेंट, अभी करना है आपको, आज ही एजेंट बनाइए आप। रेगुलर एक्टिविटी टू फाइंड द न्यू पीपल, यानी अ, रोज कोई ना कोई एक्टिविटी आपको करनी है अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है। पहली एक्टिविटी नोट करिएगा, SMS एक्टिविटी। मैं आपको कुछ SMS बता रहा हूं, अभी लिखिए तुरंत, और अभी भेजिए, अभी अभी ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भेजिए। देखिए आपका काम बढ़िया हो। मैंने बोला था ना, ये फ्री सेशन का मत समझिएगा कि फ्री है तो। ट्रेनिंग हम उतने दिल से सिखाते हैं, चाहे फ्री सिखाएं, चाहे यूट्यूब में सिखाएं, चाहे पैसा लेके सिखाएं, हर जगह सेम सिखाते हैं। नोट करिए, ये चार, ये तीन चार SMS है, इसमें से कोई एक SMS आप अपने 200 400 500 डेटा पे भेजिए। और ऐसा SMS मैं ना 24 महीना में, सॉरी 12 महीना में 24 बार दूंगा आपको। और ऐसे बढ़िया बढ़िया SMS बना के दूंगा कि आप भेजोगे तो सामने वाला कॉल करेगा मुझे, एक बताइए क्या है आपका बिजनेस, कैसे करना है। एक से एक SMS दूंगा। इसी में से ट्राई करिए आप, ये तो आज का फ्री सेशन है ना, ट्राई करिए। आज तो आपने कोई पेमेंट नहीं किया, ट्राई करिए। देखिए आपको फायदा नहीं होता तो बताइएगा। तो सब मैं रेडीमेड दूंगा आपको, रेडीमेड बना के, एवरीथिंग, सब कुछ आपको रेडीमेड। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे मेरे दोस्त, इसको ले लो और इसको गूगल लेंस से आप करो, हिंदी में हो जाएगा ट्रांसलेट। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले पहले आप इसको नोट तो कर लीजिए, नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, गूगल लेंस में जाइएगा, आपका हिंदी में इंग्लिश में जिस भाषा में चाहेंगे ट्रांसलेट हो जाएगा। और ऐसे ही मैं आपको सुंदर सुंदर मैसेज बना के दूंगा, 24 बार, 24 बार आप मिलेंगे, 24 बार दूंगा। हर मैसेज से अगर आप एक रिक्रूट कर पाएंगे तो 24 मैसेज से 24 रिक्रूट करेंगे, जो कि ट्रेनिंग की सफलता है। अगर आपको 200 की टीम बनानी है, आपको 3 साल का समय देना पड़ेगा मेरे साथ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं ना, कोई आपसे मैं कुछ गलत सपना आपको दिखा सकता।
जो प्रैक्टिकल बात है वो समझिए, 3 साल का समय देना पड़ता है, 3 साल लगातार ट्रेनिंग करना पड़ता है, तब जाके परिवर्तन आता है। ट्रेनिंग आपके जीवन का हिस्सा बना लीजिए। इस प्रोसेस में रहिए, सिस्टम में रहिए, सिस्टम से बाहर निकलेंगे खत्म हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर निकलेंगे समाप्त हो जाएंगे। अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए उसको। आयुष्मान जी बोल रहे हैं योर बुक इज वेरी एक्सपेंसिव। सर, मैं किताब ढूंढ रहा हूँ मेरे टेबल पे, मिल जाए तो आपको दिखा देता हूँ। सिंगापुर से मैं किताब लाया था इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। इतनी पतली सी किताब है, मालूम है कितने की थी वो? $75। लगभग 6,500। बुक जो है ना सर, उसका कीमत आप बिना पढ़े निकाल ही नहीं सकते। जब तक मेरा ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे आपको ट्रेनिंग महंगा लगेगा, आप बोलेगा अरे 6,000 रुपये, 8,000 देना है। जब अटेंड कर लेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये कुछ नहीं है, 200-300 रुपया महीना है, सेशन है, और ये तो जो मिल रहा है बहुत है। जितना मैंने फ्री में सिखाया ना आज, अगर इसका मैं पैसा लेता तो लोग 500 रुपया दे के आते। आप ही लोग दे के आते 500। ये जो मैं आज आपको फ्री में सिखा रहा हूं, अगर मैं इसका चार्ज कर दूं कि इसका चार्ज मैं 100 रुपया, 200, 500, तो आप 500 रुपया दे के आते और सीखते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखना है दोस्तों आज। ये हमारे कुछ एप्स हैं जो मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि हर एक एडवाइजर को, हर एक अभिकर्ता को निवेदन करता हूं कि उसके मोबाइल में ये होना चाहिए, ये हमारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो हर लीडर लीडर को भी मैं निवेदन करता हूँ। ये हमारा दो सॉफ्टवेयर, ऑटो एसएमएस जो आपके एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और बीमा ज्ञान, ये तो आपके मोबाइल में होना चाहिए हमेशा। डाउनलोड कर लीजिए उसको, प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए तुरंत, आज के आज। इनके पास नहीं है, प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए ऑटो एसएमएस बीमा ज्ञान एनजी, आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। लिखिए नंबर 5, समय नहीं दोस्तों, 6-5 हो गया है, 5 मिनट मोर। सही विजिटिंग कार्ड बनाइए, सही लीफलेट बनाइए, सही ब्रोशर बनाइए। कैसे नहीं होगा रिक्रूटमेंट? कैसे नहीं होगा रिक्रूटमेंट? होगा। आपका लीफलेट सही होना चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड सही होना चाहिए, आपका ब्रोशर सही होना चाहिए। मैं दूंगा आपको रेडीमेड ब्रोशर बना के। करना नहीं है कुछ, एक ब्रोशर डिजाइन करवाइए, अभी 500 रुपये चार्ज करेगा वो आपको, और मैं आपको 10-10 ब्रोशर दूंगा बना के। मैं आपको बताऊंगा विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए आपका, मैं आपको बताऊंगा आपका हैंडबिल कैसा होना चाहिए, आपका लीफलेट कैसा होना चाहिए। ये सब आपको मिलेगा रेडीमेड। पेपर में एडवर्टीजमेंट कैसे देना वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, कब देना वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, इंटरव्यू कैसे लेना वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। बस आपसे निवेदन है, ट्रेनिंग को मत छोड़िएगा, ज्वाइन हो जाइए। देखिए दोस्तों, सेमिनार रिक्रूटमेंट जो मेरा फेवरेट है, मैं मानता हूं कि अगर बल्क में रिक्रूट करना है, एक साथ 50-50, 100-100 को रिक्रूट करना है, तो फिर आपको सेमिनार रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं, इसको आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। अभी हमारे एलआईसी में ये शुरू नहीं हुआ है, मैंने कुछ एक दो लीडर्स के लिए किया है, लेकिन ये भविष्य है। सेमिनार सेलिंग इज द फ्यूचर। आने वाला समय सेमिनार सेलिंग है, एक साथ आप 100-200 को समझाओ, 10-20 फार्म भरो, यही भविष्य है और यही आने वाला समय है। ये आपका स्ट्रेटेजी नंबर 6 है।
और आज का सातवां और आखिरी स्ट्रेटेजी माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। फेसबुक से कैसे करना है, इंस्टा से कैसे करना है, यूट्यूब से कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली, आपके जिंदगी का पार्ट बन जाएंगे। ई रिक्रूटमेंट, चाहे वो लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, ईमेल हो, वेबसाइट्स हो, गूगल हो, ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये जो वेबसाइट्स हैं ये सब आपको रिक्रूट करके देंगे एजेंट, ये सब आप सीखेंगे। मैं 7 तरीके अगर आप सीख लें, ये सातों डिटेल में चर्चा होगी। 200 की टीम अगर आपका सपना है और 200 ऑलरेडी आपके पास है, तो 400 का सपना आपका होना चाहिए। 14 अप्रैल इसी समय हम लोग मिलने वाले हैं, 6:30 से 8:30। उससे पहले आपका ऐप एक्टिवेट हो जाएगा, सारे ऐप चालू हो जाएंगे, आपका ऐप में सारा ब्रोशर आना चालू हो जाएगा। आपको एकदम आनंद आएगा, 1 साल तक आपको मजा आएगा सर। इससे सस्ता ट्रेनिंग भारत में नहीं, लीडर्स के लिए। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सभी से मुलाकात होगी 14 को। ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, अमेजिंग, खूबसूरत, पावरफुल, जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सभी लोग आ जाइए इस प्रोग्राम में। इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। यस मोहम्मद अली जी, आइए। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी सुरजीत जी। अगर आपका ट्रेनिंग किसी वजह से छूट जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ग्रेट। यस प्रवीण जी, आदमी रिटायर होना चाहिए लेकिन टायर्ड नहीं होना चाहिए। यस समीर कुमार, यू आर पीडीओ, यू आर मोस्ट वेलकम। तमेश्वर तुर्कने, अभी बहुत सारे पीडीओज हैं मेरे स्टूडेंट हैं जो सब कंफर्म हो गए इस साल, एवरीबडी इज कंफर्म। जितने लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग लिया था ऑनलाइन ऑफलाइन, 80% इज कंफर्म। बिल्कुल आइए रामप्रीत निषाद जी। बिल्कुल देंगे लोचन सिन्हा जी। बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बासु चौहान जी, आइए, आपका स्वागत है। सो आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि 14 अप्रैल से एक मिशन शुरू होगा, और वो मिशन होगा मिशन 200। 200 की टीम बनाने में 3 वर्ष लगते हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने समय निकाला, आप सभी आए। जाने से पहले फिर आपको बोल देता हूं, लीडरशिप में 10% टेक्निकल नॉलेज है, 90% पीपल मैनेजमेंट है, 90% मोटिवेशन है, 90% जुनून है। अगर जुनून है, मोटिवेशन है, तो ही आप सफल होंगे। टेक्निकल ज्ञान आता रहेगा, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को गुड़ी पड़वा यानी कि हिंदू नववर्ष और ईद जो आने वाली है, उन दोनों की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।